हिंदुशैवन्दियाळं त्रिभुवनहितमहुर्विशद्वक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमोजिनाणं जिद्भवाणम्। बोली श्री खजराट वासुपूज्य भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ पंचास्तिकाय का स्वाध्याय करने का अवसर मिल रहा है। हम सभी भक्तिभाव और विनय के साथ इस ग्रंथ के एक एक शब्द को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 145 और 146। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं। निर्जरा अधिकार का वर्णन चल रहा है। कर्मों की निर्जरा किस प्रकार से की जा सकती है, कैसे भाव, कैसा पुरुषार्थ किया जाना चाहिए जिससे कर्मों की निर्जरा हो जाए और कर्मों से छूटकर फिर मोक्ष की प्राप्ति हो। इस दृष्टि से ये दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 145 उच्चारण। जो जो संवरेण संवरेण जुत्तो जुत्तो अपट्ठ अपट्ठ पसाहगो पसाहगो ही अप्पाणम अप्पाणम मुनिदूण मुनिदूण झादि झादि नियदम नियदम नाणम सो संधुणोदि संधुणोदि कम्मरयम कम्मरयम। जो संवरेण जुत्तो जो संवरेण जुत्तो अपट्ठ पसाहगो हि अप्पाणम अपट्ठ पसाहगो हि अप्पाणम मुनिदूण झादि नियदम मुनिदूण झादि नियदम नाणं सो संधुणोदि कम्मरयम नाणं सो संधुणोदि कम्मरयम। गाथा बहुत अच्छी है। जो संवरेण जुत्तो, कल की गाथा जो थी उसमें भी आपने समझा कि संवर के बिना निर्जरा कार्यकारी नहीं हो सकती है। हम कितनी भी तपस्या करें, कितने भी कर्मों को नष्ट करने का प्रयास करें, लेकिन संवर नहीं है तो निर्जरा फल प्रदान करने में सक्षम नहीं हो पाएगी। कर्मों का नाश कभी हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर फिर से जो संवरेण जुत्तो, सबसे पहली कंडीशन दोहराई जा रही है। जो संवरेण जुत्तो, जो संवरेण जुत्तो संवर से युक्त है, संवर से सहित है। अगर संवर से सहित नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। पहली कंडीशन निर्जरा में पहुंचने की, निर्जरा करने की सबसे पहली कंडीशन है संवर से सहित होना। संवर सहित यदि कार्य किया जाएगा, तपस्या की जाएगी तो वह निर्जरा कार्यकारी होगी, अन्यथा कुछ भी होने वाला नहीं है। जो संवरेण जुत्तो, जो संवरेण संवर से जुत्तो युक्त है, सहित है। और कैसा है? अपट्ठ पसाहगो, दूसरी कंडीशन अपट्ठ पसाहगो। संधि विच्छेद देखिए, अप प्लस अट्ठ, अप प में छोटा आ, अट्ठ का छोटा अ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया। लेकिन इसके बाद फिर आधा टा और ठ, ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर, बड़ा स्वर होता है, उसको छोटा कर दिया जाता है। इस दृष्टि से यह वापस छोटा हो गया। अप अट्ठ पसाहगो। अप आत्मा, अट्ठ अर्थ पदार्थ, पसाहगो प्रसाधक। आत्म पदार्थ का प्रसाधक मतलब आत्म पदार्थ यानी स्वयं, स्व पदार्थ का
जो प्रसाधक है, साधना करने वाला है, जो आत्म तत्व का, स्व तत्व का, निज आत्म तत्व का प्रसाधक है, साधना करने वाला है। स्व पदार्थ की, स्व द्रव्य की साधना करने वाला, ऐसा जो मतलब जो मुनिराज, क्योंकि इसके पहले तो संवर के विषय में ही स्पष्ट कर दिया था, भिक्षुस, भिक्षुस, भिक्षु, भिक्षु, और एक शब्द और आ गया था विरत। विरत जो व्रती हैं, भिक्षु हैं, उनके विषय में ही यहाँ पर चर्चा चल रही है, क्योंकि वे ही संवर से युक्त हैं। जो अव्रती हैं, बहुत कम संवर उनका है या ना के बराबर है। और भी अगर हम कहें, जो विरता व्रत हैं, पंचम गुण स्थान वाले हैं, कुछ आंशिक रूप से वो संवर के अधिकारी हैं। मुख्य रूप से तो जो मुनि हैं वे ही संवर को प्राप्त करते हैं। तो पहली कंडीशन जो संवरेण जुत्तो, दूसरी कंडीशन अपट्ठ पसाहगो, आत्मार्थ का प्रसाधक, स्वतत्व का साधना करने वाला, मतलब जिसकी नजर स्वतत्व के प्रति है, अपने आत्म तत्व के प्रति ही जो केंद्रित है, कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसा साधक ही निश्चित रूप से अपाणम मुनिदूण, अपाणम स्वयं को, आत्मा को, मुनिदूण जानकर, अपाणम आत्मा को, स्वयं को, मुनिदूण जानकर, समझकर, मुनिदूण इसका यह संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है और इसका अर्थ है जानकर, समझकर, अपने आत्मा को जानकर, आत्म स्वरूप को जानकर क्या करता है? झादी, झादी ध्यान करता है। 12 प्रकार के तप में ध्यान अंतरंग तप में एकदम अंतिम 6वें नंबर पर कहा गया है। यह उत्कृष्ट कर्मों की निर्जरा करने का उत्कृष्ट साधन है। इसलिए यहाँ पर ध्यान को अलग से गाथा के द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है। ध्यान मुनिगुण जानकर झादी ध्यान करता है। कौन ध्यान करता है? अपाणम मुनिगुण, जो आत्मा को जानकर अपट्ठ पसाहगो, आत्मार्थ का प्रसाधक है, आत्म केंद्रित है, स्व पदार्थ के प्रति केंद्रित है और संवर से युक्त है, ऐसा साधक झादी ध्यान करता है। और कैसा ध्यान करता है? नियतम निश्चल ध्यान करता है। ध्यान कैसा? निश्चल ध्यान करता है। ऐसा ध्यान जो चलायमान होने वाला नहीं है, ऐसा ध्यान करता है। कितना भी उपसर्ग आ जाए, कितना भी परिचय सहन करना हो, लेकिन ध्यान से जो चलायमान नहीं होते हैं, ऐसे साधक णाणम सो संधुणोति कम्मरयम, ऐसे साधक कर्म रूपी रज को नष्ट करते हैं। इतने उपसर्ग, इतने परिचय होने पर भी मुनि महाराज अपने ध्यान में केंद्रित रहते हैं, अपने ध्यान में लीन रहते हैं। ऐसे मुनि महाराज कर्मों की निर्जरा करते हैं। हम अपनी विचार करें तो हमें तो एक मच्छर भी, एक छोटा सा मच्छर भी आता है, कान में गुनगुनाने लगता है, तो हमारे राग द्वेष वाले परिणाम जागृत हो जाते हैं। मच्छर काट लेता है तो हमें ऐसा लगने लगता है कि जैसे कोई शेर काट रहा है। हम माला फेरने बैठते हैं और पसीने की एक बूंद, पसीने की एक छोटी सी बूंद हमारे सिर से टपकने लग जाती है, तो वो हमें ऐसा लगता है जैसे तलवार की नोक ही हमारे ऊपर से नीचे आ रही। ऐसे व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकते। आगे एक गाथा और आ रही है जिसमें ध्यान कौन कर सकता है, कैसा कर सकता है, उसकी विशेषता बताई जाएगी। तो यहाँ पर वह निश्चल होना चाहिए, उपसर्ग और परिचयों को सहन करते हुए भी
ध्यान से जो विचलित नहीं होते हैं, मुनि महाराज 28 मूल गुणों का पालन करते हुए भी परिशहों को, उपसर्गों को सहन करते हैं, शरीर को इतना मजबूत बना लेते हैं या शरीर से इतना निर्ममत्व परिणाम को प्राप्त कर लेते हैं कि उस शरीर पर शेर या श्यालिनी कोई भी भक्षण करे, कोई भी कैसा भी उपसर्ग हो, तो भी वो अपने आत्म तत्व से बाहर आने का प्रयास नहीं करते हैं, अपने ध्यान में लीन रहते हैं। णाणम सो यानी वह, ऐसा जो है सो वह, णाणम, यहाँ पर णाणम को कर्ता के रूप में रख दिया है। आत्मा का गुण है ज्ञान, ज्ञानी कहने की अपेक्षा यहाँ पर ज्ञान कह दिया गया है, तो गुण और गुणी में अभेद है। इस दृष्टि से यहाँ नाणम का अर्थ तो ज्ञान है, लेकिन तात्पर्य ज्ञानी आत्मा, यह हमें लेना है। सो वह आत्मा क्या करती है? संधुणोति, अच्छी प्रकार से धोती है, किसको? कम्मरयम, कर्म रूपी रज को। वह आत्मा कम्मरयम, कर्म रूपी रज को संधुणोति, धोती है, अच्छी प्रकार से धोती है, नष्ट करती है, कर्म रूपी रज यानी धूल को नष्ट कर देती है, निर्जरित कर देती है, करता है, ऐसा समझना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ बातें स्पष्ट हुई हैं। सबसे पहली बात, निर्जरा तभी होगी जब संवर से युक्त होंगे। दूसरी बात, निर्जरा तब होगी जब आत्म केंद्रित होंगे, अपने स्व पदार्थ आत्मा के प्रति ही जिसका कंसंट्रेशन होगा वो कर्मों की निर्जरा कर सकता है। और ध्यान तप में एक ध्यान की प्रक्रिया है, उस ध्यान के माध्यम से कर्मों की निर्जरा की जा सकती है। यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से जो, जुत्तो, सो, णाणम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। संवरेण तृतीया विभक्ति का एक वचन। अब पठ पसाहगो, ये भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। अब पाणम द्वितीया विभक्ति का एक वचन। इसके अलावा कम्मरयम, यह भी द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। संधुणोदि, झादि, ध्यान करता है, और संधुणोदि, धोता है, अच्छी प्रकार से धोता है, नष्ट करता है। ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इसके अलावा जुत्तो, यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है, और मुनिदूण, यह संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। संबंधक भूत कृदंत, इसमें ऊण, ऊणम, दूण, दूणम, अ, य, उम, ता, ये 8 प्रत्ययों का प्रयोग होता है। इन सब के पाठ इस प्राकृत प्रशिक्षण YouTube चैनल पर बन चुके हैं, आप पढ़ सकते हैं। अब हम आगे गाथा में चलते हैं। ये गाथा कंप्लीट हो गई है। गाथा क्रमांक 146, उच्चारण। जस, जस, ण, विज्जति, विज्जति, रागो, दोषो, मोहो, व, जोग परिणामो, जोग परिणामो, तस्, सुहासुह दहनो, सुहासुह दहनो, दहनो, झाणमवो, झाणमवो, जायते, जायते, अगणी, अगणी, जस्सण विज्जति रागो, जस्सण विज्जति रागो, दोषो मोहो वजोग परिणामो, दोषो मोहो वजोग परिणामो, तस्य सुहासुः दहनो, तस्य सुहासुः दहनो, झाणमवो जायते अगणी, झाणमवो जायते अगणी। बहुत सरल और बहुत अच्छी गाथा है। ध्यानमय, नीचे झाणमवो, ध्यानमय,
जायते होती है, अगणि अग्नि, ध्यानमय अग्नि होती है, उत्पन्न होती है, जायते उत्पन्न होती है, ध्यानमय अग्नि उत्पन्न होती है। किस लिए होती है? दहन करने के लिए। तस्य यानी उसके, सुहासुह दहनो, सुहासुह संधि विच्छेद, सुह प्लस अशुभ, शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ कर्मों के दहन करने वाली, जलाने वाली, झाणमो ध्यानमय, अग्नि अग्नि, जायते उत्पन्न होती है। तस् उसके, जिसकी चर्चा ऊपर वाली लाइन में की जाएगी, तस् उसके, सुहासुह दहनो, शुभ और अशुभ कर्मों को दहन करने वाली, पुण्य और पाप कर्मों को जलाने वाली, झाणमो ध्यानमय, अग्नि अग्नि, जायते उत्पन्न होती है। किसके होती है? अब ऊपर वाली लाइन में चले, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम भी ध्यान करें और कर्मों को जला दें, कर्म रूपी ईंधन को ध्यान रूपी अग्नि से जला दें। हम भी चाहते हैं, सभी चाहते हैं, लेकिन वो ध्यान कर कौन सकता है? जस, जिसके। अब देख लीजिए, ध्यान हमें करना है तो उसके लिए क्या तैयारी करनी होगी? जस, जिसके, न विज्जति, न यानी नहीं, विज्जति होता है, न विज्जति नहीं होता है, जिसके नहीं होता है। क्या नहीं होता है? रागो, दोषो, मोहो व और जोग परिणामो, ये चीजें जिसके नहीं होती। रागो, राग नहीं होता है, दोषो, द्वेष नहीं होता है, मोहो, मोह नहीं होता है, व और जोग परिणामों, जोग यानी योग, योग रूप परिणाम, मन वचन काय की चंचलता को योग कहते हैं। मन, वचन और काय की चंचलता, यह योग है। योग रूप परिणाम, राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं और मन वचन काय की चंचलता भी नहीं, यह जिसके होता है, तस् उसके, शुभ और अशुभ को जलाने वाली, ध्यानमय अग्नि उत्पन्न होती है। एकदम सिंपल। राग नहीं है। अब हम देखें हमारे पास राग है या नहीं? बहुत है। द्वेष है कि नहीं? हो सकता है थोड़ा बहुत कम हो, लेकिन है। मोह है या नहीं? मोह का अर्थ यहां भी मिथ्या। तो राग, द्वेष, ये तो चारित्र मोहिनी का भेद हो गया, और मोह यानी मिथ्या दर्शन, यह दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से हो गया। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी दोनों को यहाँ पर ले लिया गया है। और इसके बाद है योग, मन वचन काय की चंचलता, क्योंकि ध्यान करना है और हम हाथ पैर हमारे चल रहे हैं, मुख से शब्द बोले जा रहे हैं, मन यहाँ वहां भटक रहा है, तो वो ध्यान नहीं हो सकता। हम गृहस्थ हैं, आचार्यों ने तो एकदम स्पष्ट कहा है, आचार्य शुभचंद्र स्वामी ज्ञानार्णव ग्रंथ में कहते हैं कि जितनी भी असंभव बातें हैं वो सब संभव हो जाएंगी। आकाश में फूल खिल जाएगा, गधे के सींग निकल के आ जाएंगे और वंध्या स्त्री के पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। यह सब हो सकता है, लेकिन गृहस्थ अवस्था में ध्यान असंभव है। जितनी असंभव चीजें वो सब संभव हो जाएंगी, लेकिन गृहस्थ अवस्था में ध्यान संभव नहीं है। यहाँ पर जो तप वाला ध्यान है उसकी चर्चा हो रही है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की कोई चर्चा यहाँ नहीं है। ऐसा ध्यान जो कि तप के अंतर्गत आता है और जिससे कर्मों की निर्जरा होती है, वह ध्यान गृहस्थों के नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हम ध्यान करने बैठते हैं और हमें याद आ जाती है कौन सा काम हो गया, कौन सा नहीं हुआ।
हम ध्यान करने बैठते हैं, माला फेरने ही बैठते हैं। हालांकि माला फेरना, जाप करना यह ध्यान नहीं है, ध्यान की प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें भी जाप देते समय भी हमारा मन कितनी बार मंत्र से भटक कर यहाँ वहाँ के दैनिक कार्यों में, घर गृहस्थी के कार्यों में, राग द्वेष की बातों में चला जाता है। कुछ लोग ध्यान करते हैं, आंख बंद करते हैं और फिर उनकी आंखें ही बंद हो जाती हैं, खुलती नहीं, नींद आ जाती है। कुछ लोग ध्यान का नाटक भी करते हैं कि हम तो बहुत अच्छा ध्यान कर रहे हैं और हमें तो आत्मा का ध्यान हो रहा है। ये संभव ही नहीं है जब तक राग द्वेष और मोह है। ये संभव ही नहीं है जब तक मन वचन काया की चंचलता है। हम ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं, माला आदि फेर सकते हैं, जाप आदि कर सकते हैं, और भी बहुत सारे स्वाध्याय करते समय भी हम ध्यान का मतलब कंसंट्रेशन हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन वह भी जो ध्यान रूप तप है उस संज्ञा को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि ध्यान उसको ही होगा जिसको राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, योग के परिणाम नहीं है। ये एकदम अपन को अपने मन में, धारणा में स्पष्ट रखना चाहिए। जो चीज अच्छी है वो मेरे पास हो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो फिर भी हम कहें नहीं नहीं ये तो मेरे पास है, मैं तो ध्यान करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, ऐसा अपन को नहीं करना चाहिए। इस दृष्टि से और भी कुछ चर्चाएं आचार्य महाराज ने यहाँ पर की हैं टीका में। आचार्य जयसिंह स्वामी ने भी और आचार्य अमृत चंद्र स्वामी ने भी वहां पर प्रश्न पूछा गया, वर्तमान पंचम काल में तो ध्यान संभव नहीं है, शुक्ल ध्यान हो नहीं सकता, केवल ज्ञान हो नहीं सकता, मोक्ष किसी को हो नहीं सकता। तो इसका समाधान आचार्य कुंद स्वामी की गाथाओं के द्वारा ही वहां पर दिया गया है। आचार्य कुंद स्वामी ने स्पष्ट गाथा के द्वारा कहा, भरहे दुस्सम काले अज्जबी, आज भी इस भरत काल, दुष्मा काल में, इस पंचम काल में आज भी तीरया शुद्धा, तीन रत्नों से शुद्ध, रत्नत्रय से शुद्ध, रत्नत्रय से सहित जो मुनि गण हैं वो ध्यान करते हैं। उसमें दो तीन गाथाएं अलग अलग दी गई हैं जो कि आचार्य कुंद स्वामी की हैं। तो इससे ये स्पष्ट है कि ध्यान तो आज भी किया जा सकता है, भले वह धर्म ध्यान हो, भले वह शुक्ल ध्यान की कोटि में ना जा पाए, क्योंकि श्रेणी आरोहण यह संभव नहीं है। उपशम श्रेणी या छपक श्रेणी, वर्तमान में मुनिजन इन श्रेणियों में आरोहण भले ना कर पाए, लेकिन धर्म ध्यान तो कर ही सकते हैं। इस दृष्टि से ध्यान की मनाही बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान रूप तप मुनि गण कर सकते हैं, रत्नत्रयधारी दिगम जो हैं वो इस ध्यान को कर सकते हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। लेकिन कंडीशन वही रहेगी, जो राग द्वेष और मोह आदि परिणामों से रहित हैं वे ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा कर्म रूपी रज को बहुत अच्छे से दहन कर सकते हैं, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और प्रश्न वहां पर आया कि इसके लिए सहनन भी उत्कृष्ट चाहिए और ज्ञान भी उत्कृष्ट चाहिए, लेकिन फिर इसका भी खंडन किया गया, उत्कृष्ट ज्ञान की जरूरत नहीं है, केवल ज्ञान उनको भी उत्पन्न होता है जो अष्ट प्रवचन मात्रिका मात्र जिनमें ज्ञान है। 5 समिति और 3 गुप्ति ये अष्ट प्रवचन मात्रिका कहलाते हैं, और इन अष्ट प्रवचन मात्रिका के बराबर यानी सर्व बहुत कम ज्ञान वाले भी ध्यान के माध्यम से केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे मुनिराज भी होते हैं, और इसका उल्लेख भी आता है कि जिन मुनिराज को रमुकार मंत्र भी याद नहीं होता था, ऐसे शिवभूति मुनिराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई इत्यादि। और एक और प्रश्न आया कि सहनन, उत्कृष्ट सहनन वाला ही ध्यान कर सकता है, तो यह भी उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तम सहनन वाले उत्कृष्ट ध्यान कर सकते हैं, लेकिन जो उत्तम सहनन वाले नहीं भी हैं, सामान्य सहनन है, वे भी धर्म ध्यान तो कर ही सकते हैं। शुक्ल ध्यान भले ही ना कर पाए, श्रेणी आरोहण भले ही ना कर पाए, लेकिन धर्म ध्यान में कोई बाधा नहीं है। इस प्रकार से बहुत सारी बातें वहां
टीकाओं में भी उपलब्ध है। आप सब बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। इस गाथा में व्याकरण की दृष्टि से जस और तस् यह षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। रागो दोषो मोहो जोग परिणामो झाणमो सुहासो दहनो अग्नि, ये सारे ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। अब मैं प्रथमा विभक्ति का एक वचन बताना बंद कर देता हूं क्योंकि ये तो अब आपको रट गए होंगे। इसके अलावा विज्जति और जायदे वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। आपको ये गाथाएं पढ़ते पढ़ते ऐसा लगने लगा होगा कि प्राकृत भाषा भी आपको समझ में आने लगी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। जिन पुण्यार्जकों के निमित्त से ये कार्य YouTube पर और प्राकृत ऐप पर परमानेंट हो रहा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। जिनवाणी माता की जय।